हेलो, नमस्ते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अगर भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले जब हम बहुत दुख में होते हैं, हमें जो चाहिए हमें वो नहीं मिलता है और हम पूरा प्रयत्न करके थक चुके होते हैं, हम पूछते हैं, सेल्फ खुद को पूछते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिलता है। हम उपवास करते हैं, व्रत रहते हैं, हम हर व्रत का पालन करते हैं, प्रकट सेवा करते हैं, फिर भी बहुत सी बार हमारे जो इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती। उसके पीछे का कारण ये होता है कि वो जो इच्छा हम प्रभु के सामने रखते हैं ना, वो इच्छा अगर भगवान ने पूरी कर दी, ईश्वर ने पूरी कर दी, तो हमारे जीवन में और दुख बढ़ेंगे। क्योंकि मालिक हम आज के हिसाब से जानते हैं, हम कल का भी सोच लेंगे, ठीक है, लेकिन भविष्य के गर्भ में हमारे लिए क्या लिखा होता है वो हम नहीं जान सकते, वो हमें पता भी नहीं है। और वो अगर हम किसी कुंडली विशेषज्ञ से पूछेंगे भी तो हमें वो उतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे। वो मोटा मोटी आपको बता देंगे कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आपने वो कर लिया तो आपके साथ ऐसा होगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके वो उपाय आपको देंगे, लेकिन जो ऊपर बैठा मालिक है वो जानता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे भविष्य के लिए, हम हमारे जीवन जीने के लिए क्या योग्य है, वो ही चीज़ें हमें देता है, वही चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। अगर हम एक ही विश को लेके हम एक व्रत ले लेते हैं, हम उपवास कर लेते हैं, अगर वो चीज़ हमें मिल भी गई ना, जिस चीज़ को हमें मांगना पड़ रहा है वो ये सुनिश्चित करती है कि वो आगे चलकर हमें दुख देगी। अरे आप सोचो कि एक पर्सन हो, एक नौकरी हो, एक ज़िंदगी में खुशहालता हो, ये मांगने के लिए हमें प्रभु को लालच क्यों देना पड़ता है? लालच क्यों देना पड़ता है? अरे प्रभु तो पहले करुणानिधि है, वो तो हमारे भाव से ही खुश हो जाते हैं। उन्हें मतलब हमें उनको कुछ देने की, कुछ लालच देने की कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब पहले ही वो ब्रह्मांड नायक, और हम उसे बोलेंगे कि भगवान जी ये कर दो, मैं आपके लिए ये चढ़ा दूँगा, वो चढ़ा दूँगा। अरे एक सोचने वाली बात है, वो अखंड ब्रह्मांड नायक है। वो अगर चाहे तो सेकंड में हज़ारों सृष्टि रच सकते हैं। और हम लोग अपने छोटे से, अगर प्रेम से आप बोलो ना कि मालिक ये मेरी इच्छा है, अगर मांगना है ना तो इस हिसाब से मांगो कि मालिक ये मेरी इच्छा है, मुझे ये चाहिए। आप देखिए, अगर ये मेरे लिए सही होना तो ये आप पूरी कर दीजिए, नहीं तो आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। आप जैसा रखेंगे मैं उस चीज़ में राज़ी हूँ। पहले मैं भी भगवान से बहुत झगड़ती थी। मैं अगर आपको बताऊंगी ना तो मैंने एक साल तो ऐसा आया था कि एक साल में जिनको मैंने बचपन से पूजा था, मैं उनके चौखट पे नहीं गई। मतलब देखो, मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि मैंने उनकी सेवा ही करना छोड़ दी। मैंने उनकी तो छोड़ो, मैंने घर के भगवान की पूजा करनी बंद कर दी थी। मतलब मेरे कर्म मुझे पर इतने हावी थे, जो मेरा बुरा प्रारब्ध था वो मुझ पर इतना हावी था कि मैंने पूर्णतः मैंने पूजा करना बंद कर दिया था। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गई, पूर्ण रूप से। मतलब मेरे घर में मेरे वजह से कलेश होता था। मैं मेरे घर के किसी, और मैं इतनी दूर हो गई थी मेरे घर वालों से, मैं इतना, मतलब उनके लिए मेरे मन में प्रेम बचा ही नहीं था। मेरी वो खुद की माँ हो, मेरा खुद का भाई हो, मेरी खुद की बहनें हो, उनके लिए मुझे, मतलब उनको देखते ही मुझे ऐसे चिढ़ मचती थी। मेरा इतना दिमाग हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका था। क्योंकि मैंने भगवान से अलगाव कर लिया था। मैं भगवान से, मैंने खुद को, अरे उनको क्या अपनी ज़रूरत है? उनके हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों उनके भक्त हैं।
उनको अगर एक भक्त नहीं रहा तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इंसानों को उनकी पल पल, हर एक सेकंड, हर एक सांस में हमारी मालिक की ज़रूरत होती। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनका हाथ छोड़ दिया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये कलयुगी माया हमें इतना बुरी तरह से फंसाएगी, इतना बुरी तरह से फंसाएगी कि अगर आप चाहे भी ना तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि अगर हम भगवान के सानिध्य में नहीं रहेंगे तो हमेशा हमेशा हम दुख ही पाएंगे। अगर आपको सुख चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो सबसे पहले आपको प्रभु से जुड़ना पड़ेगा। यही अखंड सत्य है। ये सत्य को आप जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना जल्दी आप इसको समझेंगे। ये आपके जीवन में खुशहालता लाता है, संपन्नता लाता है। मतलब वो आपका मन पढ़ते हैं प्रभु। आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे मालिक से अगर मांगना पड़ रहा है तो आप सोचिए, अरे उनको क्या नहीं पता और वो हमें क्या नहीं दे सकते। वो हमें इसीलिए नहीं देते, या तो हम उसके लायक नहीं होते हैं, या तो हम उस चीज़ को संभालने के उतनी अपनी प्रतिभा नहीं होती है। तो सबसे पहले लायक बनिए, खुद को उनसे जोड़िए, उनका नित्य नित्य चिरंतन उसका स्मरण कीजिए, जिसे हम नाम जप कहते हैं। आप अगर एक बार भगवान से आपकी लगन लगा दी तो आप ही नहीं रह पाओगे। आप लोग बिल्कुल उनके बिना नहीं रह पाओगे। आप हर सेकंड, हर मिनट में आप प्रभु का नाम लोगे। अगर आपको जीवन में सच में आगे बढ़ना है, अपने बुरे कर्मों को ख़त्म करना है, पूरा उसको क्या कहते हैं, जला देना है और जीवन की नई शुरुआत करनी है, तो आपको सबसे पहले प्रभु की शरणागति लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपको प्रकट सेवा करनी पड़ेगी मालिक की। पहले भाव नहीं आता है, वो किसी का भी हो, पहले भाव नहीं आता है। जैसे हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ हमसे हमेशा बात करती है, लेकिन पिता को हमसे भाव लगता है क्या? नहीं। जब तक हम उनके सामने नहीं आते तब तक हमारे पिता को हमसे उतना सच्चा प्रेम नहीं होता है जितना हमें माँ से होता है। क्योंकि जब तक फिज़िकली कोई दिखता नहीं ना, तब तक हम विश्वास भी नहीं करते और तब तक हमारी लगन भी नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले आप जो भी आपके जो प्रिय हो, आपके जो इष्ट हो, सबसे पहले उनकी प्रकट सेवा करनी शुरू कर दीजिए। या तो आप घर में कर सकते हो, या आपके घर के पास कोई शिवालय है, कोई कृष्ण मंदिर है,